जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मावशंति, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्टवाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायंती या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायंती उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रणमंती या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की, हम सुन लें, वा मूर्धना विभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है मात संगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती है, हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा, अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो नत्र पित छिन, कलिय भद्र बरनत सहस कलिकामादिक दोष सब, जितने दोष हैं कलयुग के काम आदि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दें तो हम निष्पाप हो जाएं। ऐसे रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो, तो उनके जो संबंधी हैं उनका दर्शन, संभाषण, स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है, तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं, या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाए, इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है, निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं, वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीति की बात ना कह के कहा श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवूं ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे
श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेश योग्यम यमेकम ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति, अनंत जन्मों की किए हुए अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, सीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। सीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस इस ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है, कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष के अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं। इस 84 कोष ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें यह भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लालजू के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोष भूमि ये श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना। कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, पर महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरु जी के लिए, उनकी सेवा के लिए यदि हमें जाना